नमस्कार, स्वागत है आपका डेन न्यूज में। मैं हूं आपके समक्ष आध्या सिन्हा। करवाऊंगी रूबरू शहर के ताजा तरीन खबरों से, लेकिन खबरों पे नजर डालने से पहले आइए नजर डालते हैं उन तमाम खबरों पे जो बनी है आज की सुर्खियां। मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक दिखा बंद भारत का असर। कहीं रुकी गई ट्रेन तो कहीं सड़क जाम और किया गया अगजनी। सुबह से शाम तक सड़क पर छाई रही वीरानी। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज 2 घंटे में अपहृत व्यक्ति को सकुशल किया बरामद। 2 आरोपी गिरफ्तार। और मुजफ्फरपुर आ रहे हैं सीएम नीतीश कुमार। बाईपास 4 लेन सहित थानों के निर्माणाधीन बिल्डिंग का करेंगे निरीक्षण। तैयारी पूरी। तो ये थी आज की सुर्खियां। आप खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट द्वारा SC/ST आरक्षण में क्रीमी लेयर एवं उपवर्गीयकरण करने के फैसले के खिलाफ अनुसूचित जाति व जनजाति मोर्चा द्वारा भीम आर्मी द्वारा बुधवार को भारत बंद का आह्वान किया गया। सुबह से ही इसका व्यापक असर मुजफ्फरपुर शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला। NH जाम और आगजनी कर बड़ी संख्या में भीम आर्मी सड़क पर उतरकर बंदी करवा रहे थे, जिसके कारण बड़े छोटे वाहन की लंबी कतार लग गई। शहर के मिठनपुरा चौक, गोबरसही चौक, भगवानपुर चौक व बैरिया से विभिन्न संगठनों के अलावा भीम आर्मी ने आगजनी कर सड़क को जाम कर भारी बवाल काटा। हालांकि इस दौरान दुकानें स्वतः ही बंद रही। उपद्रव के डर से लोगों ने अपनी दुकानें बंद रखी। वहीं भारत बंद के आह्वान पर मुजफ्फरपुर पुलिस सजग रही। सभी चौक चौराहे पर यातायात व्यवस्था से जुड़े बिंदुओं पर पैनी नजर बना के रखी। प्रशासन अलर्ट होकर पूरी मुस्तैदी से शांति व्यवस्था बनाए रखने का प्रयास करती हुई दिखी। जिलाधिकारी के निर्देश पर विभिन्न चौक चौराहे पर मजिस्ट्रेट की तैनाती भी की गई थी। भीम आर्मी के नेताओं ने कहा कि आरक्षण के साथ जो छेड़छाड़ किया जा रहा है उसे बंद किया जाए। वर्गीकरण के नाम पर समाज को बांटने का जो प्रयास किया जा रहा है उसे भी बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि आशंका है कि पहले धीरे धीरे छेड़छाड़ किया जाएगा, फिर बाद में आरक्षण बंद कर दिया जाएगा। समाज की जो मौजूदा हालात है उसमें आप आरक्षण को खत्म नहीं कर सकते। बंदी की है, क्या असर है? असर आपको पूरे भारत में देखने को मिल रहा है। असर पूरा टाइट है। मुजफ्फरपुर भी पूरा बंद है, पूरा चक्का जाम है। और हम लोगों का जो मांग है आरक्षण में वर्गीकरण और क्रीमी लेयर के खिलाफ आज पूरा दलित समाज सभी पार्टी से ऊपर उठकर अपने अपने हक की और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए आज रोड पर है। आपको इसका असर पूरे भारत में दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि आरक्षण में वर्गीकरण क्रीमी लेयर, ये हम लोगों को आपस में दलित समाज को आपस में हमारे भाई को हमसे लड़वाने की साजिश हो रही है। OBC समाज में भी जो क्रीमी लेयर लाया उनका आरक्षण खत्म हो गया, तो हम लोग अपना आरक्षण खत्म नहीं होने देंगे। सरकार पुलिस प्रशासन हम पर लाठी चलाए, गोली चलाए, हम लोग रोड पर से नहीं हटेंगे। जब तक हमारे देह में खून में एक एक कतरा है खून का, तब तक हम लोग अपने अधिकार के लिए रोड पर लड़ते रहेंगे। और जो भी लोग जज बनकर जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन शुरू से पता चलाया है कि जिनका बाप दादा जज रहेगा वही जज बनेंगे। तो हम आप लोग के माध्यम से सरकार को और सबको बताना चाहते हैं कि जिस तरीका से UPSC का एग्जाम होता है उस तरीका से आप लोग जज का भी एग्जाम करवाएं और सभी समाज के लोगों को मतलब मेरिट पे जज बनने का मौका मिला जाए। जिनके अंदर मेरिट रहेगा खुद वहाँ पर तक जाएंगे। जो मतलब और जो जज बने बैठे लोग हैं, आप लोग के माध्यम से ये भी कह रहे हैं कि उन लोगों को अगर SSC का रेलवे का एग्जाम दे दीजिएगा तो उन लोग से एग्जाम नहीं निकलेगा। आज का बंदी आरक्षण में छेड़छाड़, सिर्फ आरक्षण में छेड़छाड़ नहीं है, बाबा साहब द्वारा रचित संविधान जो है उसमें कहीं ना कहीं डबल इंजन की सरकार छेड़छाड़ करने का कोशिश कर रहा है। और ये किसी जाति संगठन का नहीं, ये आम आवाहन और जमात का ये आंदोलन चल रहा है और उसमें छेड़छाड़ तनिक भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम बहुजन समाज के लोग आज रोड पर उतर करके सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए तैयार है। अगर उसमें छेड़छाड़ हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।
और ये डबल इंजन की सरकार जिस तरह से कोई एक्शन ले लेता है और कुंभकर्णी निंद्रा में सो जाती है तो आज आम आवाहन उसको जगा देगा और उसको गद्दी से उखाड़ के फेंक देगी। अगर थोड़ा सा भी हमारे बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान में थोड़ा भी छेड़छाड़ हुआ तो ये बर्दाश्त से फाजिल है। आज बिहार पुलिस का एग्जाम भी है, स्टूडेंट को भी परेशानी होगा बंदी को लेकर। विद्यार्थी को जो परीक्षार्थी है उसको कहीं से कोई परेशानी नहीं है। हर चौक चौराहे पर उसका आई कार्ड देख करके उसको सेंटर पर जाने दिया जा रहा है। एम्बुलेंस हो या डॉक्टर की गाड़ी हो, उसको कहीं से रोक टोक नहीं किया जा रहा है। और हमको लगता है कि सभी जगह पूरे शांतिपूर्ण तरीक़ा से बंदी हो रहा है। कहीं भी कोई टायर नहीं जलाया जा रहा है, प्रदूषण को लेकर के कोई हल्ला हंगामा नहीं है। परीक्षार्थी को विशेष सुविधा दिया जा रहा है, अलग से उसको रास्ता दे करके हम लोग निकालने का काम कर रहे हैं। चाहे एम्बुलेंस हो या अस्पताल का कोई कर्मचारी हो या अस्पताल जाने वाला कोई पेशेंट हो, इस सब पे पूरी तरह से ध्यान दिया जा रहा है। बंदी सफल होगा एकदम 100% बंदी सफल है। सुबह से यहाँ हर जगह लोग बंद किया हुआ है। बंदी है संपूर्ण भारत। बंदी का कारण है कि हमारी भारत सरकार की जो सरकार हमारी है वह दोहरी नीति से चल रही है, दो रंग के कानून बनाती है। इसीलिए हम लोग सभी तमाम भारतवासियों 90% लोगों सड़क पर उतरे हुए हैं। किस बात को लेकर के आप लोग? क्रीमी लेयर जनसंख्या के आधार पर भारत जो हमारी है वह संविधान की तहत चलती है। संविधान का मतलब होता है कि सब माने बराबर, विधान माने व्यवस्था, यानी बराबर की व्यवस्था। यहाँ बराबर की व्यवस्था नहीं है, ऊंच नीच खाई की व्यवस्था है और दो रंग की नीतियाँ बनती है, कानून दो रंग की बनाई जाती है। और आरक्षण जो है वह हमारी जनसंख्या के आधार पर सभी लोगों की एक रंग संविधान के तहत हमें आरक्षण मिलना चाहिए। सभी मंदिर से लेकर मस्जिद तक और संविधान में सचिवालय से लेकर शौचालय तक। लेकिन यह सरकार कह रही है कि नहीं, आप लोग SC ST OBC का जो है सचिवालय में जगह नहीं मिलेगा, शौचालय में जगह मिलेगा। यानी शौचालय के लिए यानी हम लोग के जो अधिकार और हक अधिकार से वंचित रखने की साजिश चल रही है। इसीलिए शांतिपूर्ण तरीके से तमाम हम भारतवासियों SC ST OBC के लोग सड़क पर उतर कर भारत बंद करने का हम लोग ऐलान किया है। इसको सफल बनाने का हम लोग तमाम साथियों से आग्रह कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि शांतिपूर्ण तरीके से मैं सफल बनाने का कार्य करूंगा। क्या कुछ मुख्य मांगे आप लोग की? मुख्य मांगे जनसंख्या क्रीमी लेयर जो है, क्रीमी लेयर लागू जो है हमारे तमाम समाज पर जो हो रहा है, क्रीमी लेयर लागू समान सब पर हो, लेकिन क्रीमी लेयर केवल SC ST OBC पर लागू करने की साजिश चल रही है। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में बुधवार को विभिन्न दलों के द्वारा भारत बंद आह्वान किया गया, जिसका असर मुजफ्फरपुर में भी देखने को मिला। वहीं मुजफ्फरपुर समाहरणालय स्थित धरना प्रदर्शन के समक्ष सर्वदलीय अनुसूचित जाति और जनजाति मोर्चा के द्वारा भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया गया। तत्पश्चात अपनी 8 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मोर्चा के संयोजक अवधेश पासवान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के भावना के खिलाफ है। साथ ही इस प्रदर्शन के माध्यम से विभिन्न मांग को रखते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लोकसभा द्वारा पारित कर रद्द किया जाए। हम लोग उच्च न्यायालय द्वारा जो फैसला आया है अनुसूचित जाति जनजाति के वर्गीकरण के, उसी पर हम लोग आज राष्ट्रपति महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपे हैं जिला कलेक्टर महोदय को कि जो वर्गीकरण किया गया अनुसूचित जाति का वह गलत है। हम माननीय राष्ट्रपति महोदय से यह मांग करने आए हैं कि आप कृपया विशेष सत्र बुलाकर के लोकसभा में इसको निरस्त करने का काम करें। आज हम लोग पूरे भारत बंद कराए हैं, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग पूरे सभी लोग सभी जगह शांतिपूर्ण बंद रहा है। हम लोग का कहना है कि जब तक हम लोग को सामाजिक समरसता जब तक नहीं आएगा अनुसूचित जाति जनजाति का, अभी भी हमारे लोगों को अनुसूचित जाति के लोगों को बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है, घोड़ा पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा है, अभी ऊंच नीच का भेदभाव है, छुआछूत का भेदभाव अभी भी लगा हुआ है, समानता का अधिकार नहीं। जब तक बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर साहब का जो संविधान लिखा हुआ है, जब तक समानता नहीं आएगा तब तक आरक्षण वर्गीकरण नहीं किया जाएगा। इसी के खिलाफ में आज हम लोग जिला समाहरणालय के नज़दीक हम लोग आज प्रदर्शन के और ख़ास करके SC ST के लोग आज सड़क पर उतरा हुआ है। इसका मुख्य कारण है कि जो आरक्षण जो था, जो देश में भारत सरकार और संविधान के द्वारा हम लोग को आरक्षण मिला हुआ है SC ST को, उसमें लगातार ये संघ के लोग, भाजपा RSS के लोग उसमें लगातार छेड़छाड़ कर रहे हैं। पिछले 2014 के बाद देखा जाए तो तरह तरह के जो भी प्रहार हुआ है आरक्षण पर ही हुआ है, SC ST के आरक्षण पर ही हुआ है।
और ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा बार बार एक नया बखेड़ा खड़ा किया जाता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उस सबका जो बहाली है मनोनीत होता है। कोई परीक्षा द्वारा, कोई एग्ज़ाम द्वारा नहीं होता है। जिसका बाप जज है, दादा जज है, और बाल बच्चा जज बनते आ रहा है। आज देश में चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, तो कहने का मतलब है कि भारत सरकार SC ST और संविधान की बात करती है हमेशा, लेकिन ये गलत बात करता है, झूठ बोलता है। भारत सरकार अभी जो है देश में इसको 9वीं अनुसूची में डाले आरक्षण को, तब जाके ये आरक्षण के साथ कोई आने वाला समय में छेड़छाड़ नहीं करेगा, खिलवाड़ नहीं करेगा। क्योंकि जब भी कोई बात होता है, आज जितने भी लेटरल एंट्री के द्वारा आज क्या किया जा रहा है, संघ के लोग को भर दिया जा रहा है, SC ST पिछड़ रहा है, OBC पिछड़ रहा है। आज जितने भी प्रोफेसर है देश में, एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं मिलेगा आपको। OBC से धोखा से अगर कहीं SC ST का कहीं मिल जाए तो मिल जाए। जितने भी कृमि पद है देश में, आज सब RSS के लोग, संघ के लोग को ये केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी भर रहा है। तो हम लोग आज इसके माध्यम से आज राष्ट्रपति को हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं मुजफ्फरपुर समाहरणालय के जिलाधिकारी के द्वारा, और हम लोग मांग करते हैं कि आरक्षण को पूरे देश में 9वीं अनुसूची में डाला जाए। और बिहार सरकार को जो पावर दिया गया है यह गलत है। आप देख लीजिए, यही बिहार सरकार है, तांती ततमा को SC में यहाँ से भेज दिया, आरक्षण का लाभ भी यहाँ दे दिया, कि वहाँ जाके केंद्र में जाके रुका। तो इस टाइप से तो बिहार सरकार वोट के लालच में कुछ भी करेगा, किसी को भी अगर आपको आरक्षण किसी को भी भेजना है तो पहले आरक्षण का दायरा बढ़ाओ। आज जो 1931 जो अंग्रेज के समय का जनगणना था, उसी के आधार पर SC ST को आज देश में आरक्षण मिला हुआ है। आज मेरा पॉपुलेशन क्या है, लगभग 35% के लगभग 30% 32% आरक्षण हम लोग का जनसंख्या हो गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल यानी कि 22 अगस्त को मुजफ्फरपुर आ सकते हैं। इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है। CM नीतीश कुमार मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH पर मधौल में बने बाईपास 4 लेन का निरीक्षण करेंगे। वहीं जिले में चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे, जिसमें खासकर मुजफ्फरपुर के कई थानों के नए बिल्डिंग और नए थानों का निर्माण शामिल है। इसको लेकर तुर्की थाना के निर्माणाधीन बिल्डिंग पर विशेष तैयारी की जा रही है। CM के आगमन को लेकर वहां जोर शोर से तैयारी चल रही है। मुजफ्फरपुर के DM SSP सहित सभी प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी स्थल का मुआयना करने पहुंचे। SSP राकेश कुमार ने बताया कि जिले में 3 थाने के भवन निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। वहीं 5 नए थाने का भवन भी बन रहा है। साथ ही कंबाइंड बिल्डिंग का भी निर्माण चल रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर CM निरीक्षण कर सकते हैं। अभी हम लोगों के 3 थाने ऐसे हैं जो 100% बन के कम्प्लीट हो चुके हैं, जिसमें एक SC ST थाने का बिल्डिंग है, इसके अलावा एक हफ्ता थाने का बिल्डिंग है और एक जजुआर थाने का बिल्डिंग है, जिसमें जजुआर थाना अभी शिफ्ट भी कर चुका है। इसके अलावा हम लोगों के 7 ऐसे और बिल्डिंग्स हैं जिनका बहुत ही जल्दी शिलान्यास होने जा रहा है और उनका निर्माण कार्य भी अभी प्रारंभ होगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के लगभग 5-6 बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और अगले 3 से 4 महीने के अंदर बन के कम्प्लीट हो जाएंगे, जैसे कि चक्की सुहागपुर थाने का भवन है, इसके अलावा कच्ची पक्की थाने का भवन है, गन्नीपुर थाने का भवन है। इसके अलावा हम लोगों का जो राजेपुर थाना है उसका भी निर्माण कार्य प्रारंभ हो चुका है, बरियारपुर थाना है उसका भी निर्माण कार्य चल रहा है। इसके अलावा हम लोगों का पुलिस लाइन में कंबाइंड बिल्डिंग भी बन रही है, जिसमें बहुत सारे डिफरेंट जो हम लोग की यूनिट है, जैसे CID है, स्पेशल ब्रांच है, या हम लोगों का जो पुलिस भवन निर्माण निगम है इसका कार्यालय होगा। इस प्रकार से बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं इस समय मुजफ्फरपुर में चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त कई हम लोगों के महिला बैरक भी बन रहे हैं, आगंतुक कक्ष भी बन रहे हैं, शौचालय भी बन रहे हैं, तो बहुत सारा निर्माण कार्य बताया जा रहा है कि CM आकर इन सभी चीजों का उद्घाटन या शिलान्यास करना, ऐसा संभावित कार्यक्रम है। अभी राइटिंग हम लोग को नहीं आया, लेकिन हम लोग इसी आलोक में आज निरीक्षण कर रहे हैं और जो भी कार्य की प्रगति है उसको हम DM साहब देख रहे हैं। केंद्रीय चयन परिषद की ओर से बिहार पुलिस में सिपाही पद पर नियुक्ति के लिए बुधवार को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। बिहार के 38 जिलों में 545 केंद्रों पर 12 बजे से परीक्षा प्रारंभ हुई, लेकिन अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले यानी 10 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ा। इधर विभिन्न संगठन एवं भीम आर्मी द्वारा बुलाए गए भारत बंद के वजह से अभ्यर्थियों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सड़क पर वाहन नहीं चलने की वजह से उन्हें पैदल ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंचना पड़ा। परीक्षा के बाद भी उन्हें ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन तक पैदल ही सफर करना पड़ा। हालांकि जगह जगह पुलिस के मुस्तैदी की वजह से अभ्यर्थियों को किसी और तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ा, जिस वजह से परीक्षा देकर निकले अभ्यर्थी संतुष्ट नजर आए।
कुछ अभ्यर्थियों ने बताया कि परीक्षा बहुत अच्छा गया है, रिजल्ट भी अच्छा आने की उम्मीद है। वहीं उन्होंने कहा कि सरकार ने बार बार प्रश्न पत्र लीक हो जाने को लेकर इस बार पूरी तरह से सावधानी बरती है। उम्मीद है कि इस बार सब कुछ अच्छा होगा। बंदी के कारण बस या अन्य कोई सवारी गाड़ी नहीं चलने की वजह से पूरा स्टेशन परिसर अभ्यर्थियों से भर गया था। जो गाड़ी पहले दिखाई दी उसी में अभ्यर्थियों ने कब्जा जमा लिया। ऐसा पेपर कैसा रहा? ठीक ही था, अच्छा था। सवाल थोड़ा सिलेबस से हट के था। कहाँ से आए हैं? हम नालंदा से आए हैं। नालंदा से। जी, उत्साहित है कि रिजल्ट आएगा तो? हो भी सकता है, मे भी चांस। हाँ। अरे पेपर वगैरह लीक हो जाता है एग्जाम के बाद? नहीं, इस बार बच्चों के सामने ही सारा बॉक्स ओपन हुआ था और बच्चों को वेरीफाई करने के लिए दिया गया था कि आप देखिए इसमें कोई कहीं से फटा वगैरह ये तो नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं था, पूरा प्रॉपर बॉक्स में बंद था और 3 लेयर का उसमें था बॉक्स। बंदी का भी असर दिखा? हाँ, बंदी का भी असर दिखा, क्योंकि वहाँ जैसे कॉलेज से निकले वैसे ही जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसको सामना करना पड़ा। फिर हम लोग इधर बस की जगह ट्रेन पकड़े। आने जाने में समस्याएं हुई? हाँ, आने जाने में भी समस्या हो रही है। क्या हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है, जो हुआ सो अच्छा ही हुआ है। अब ना देखने क्या एग्जाम की बिहार पुलिस का था। समस्या हुई है, भारत बंदी का असर दिखा है? असर तो दिखा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा दिखा है। सब लोग एक जैसे थोड़ी है। सवारी मिली है? सवारी तो नहीं मिली, हम लोग पैदल यात्रा करके आए हुए हैं। कहाँ था? बस मतलब स्टेशन जो है ना, स्टेशन से मतलब उधर जाने के लिए पैदल गए, आने के लिए भी पैदल। सेंटर कहाँ था आपका? यहीं रामदयालु नगर में था, महाविद्यालय में। दूरी तो है, आपको पैदल आना पड़ा? कितना दूरी? ज़्यादा दूरी नहीं, थोड़ा ही दूर था। मुजफ्फरपुर में सड़क किनारे स्थित झाड़ में एक महिला का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना अहियापुर थाना क्षेत्र के दादर रोड पेट्रोल पंप के सामने की है। शव मिलने की सूचना पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। शव से काफी गंध आ रहा था। स्थानीय लोगों की सूचना पर पहुंची अहियापुर थाने की पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल भेज दिया है। मृत महिला की पहचान नहीं हो सकी है। महिला की उम्र करीबन 40 वर्ष बताई जा रही है। वहीं पुलिस व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से महिला की पहचान करने में जुटी है। देखिए, बिहार में बाहर है नीतीश कुमार है। बिहार का लॉ लीडर इतना खराब होते जा रहा है। डेली हत्या, बलात्कार, लूट खसोट डेली आए दिन होते जा रहा है। अपराध का गढ़ 0 माइल बन गया हुआ है। अहियापुर में डेली मोबाइल छिनतई, मर्डर, हत्या, बलात्कार दिन पर दिन आए बढ़ती जा रही है। आज क्या हुआ? आज भी यहाँ पे हम जा रहे थे इधर से, तो पता चला है यहाँ में एक महिला का डेड बॉडी मिला हुआ है। इसका देनदार कौन होगा? उसके घर की भरपाई कौन करेगा? बताइए, किसी के घर का बेटा मरा है, उसका भरपाई कौन करेगा? बिहार का लॉ एंड ऑर्डर कितना खराब होते जा रहा है, बद से बदतर होते जा रहा है। मैं खुद बैंकर हूँ, हम लोग को घर जाने में डर लगता है कि हम लोग घर से निकलेंगे तो क्या होगा। डर लगता है सर, कि क्या होगा, घर पहुँचेंगे कि बीच रास्ता में गोली चलेगा, कि गाड़ी छिनाएगा, कोई ठीक नहीं है सर। डर में जीते हैं आप? डर में जीते हैं सर। मुजफ्फरपुर में जब से पोस्टिंग हुआ है डर के जीते हैं। बाहर में थे बहुत अच्छा की आज़ादी जीते थे। अभी अहियापुर क्षेत्र के अंतर्गत एक अज्ञात शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। तो हमने आके देखा तो यहाँ झाड़ी में एक लाश जो लग रहा है कि 2-3 दिन पुरानी है, एक महिला की है जिनकी उम्र करीब 50 वर्ष है। और प्रथम दृष्टया देखने से ऐसा लग रहा है कि महिला विकसित प्रवृत्ति की थी और उनके गले में काफ़ी सारी चीज़ें बंधी हुई हैं, जैसे कि कैंची, बॉटल और अलग अलग तरह के ताबीज़ और धागे। तो हम लोगों ने अभी लाश को यहाँ से बरामद करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और एक यूडी केस रजिस्टर कर रहे हैं। पहचान हो पाई है? अभी तो अज्ञात है लाश, अभी इसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसको हम लोग रखेंगे और जो प्रक्रिया है उसके अंतर्गत हम लोग इसको शिनाख्त के लिए रखेंगे ताकि अगर कोई क्लेम करे इस बॉडी को। मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित सहजानंद कॉलोनी के गली नंबर 9 से बीते 14 अगस्त को बरुराज थाना के ससना गांव के रहने वाले जयप्रकाश महतो की निर्मम हत्या कर चादर में लपेट कर बंद बोरे में शव फेंकने के मामले में पुलिस ने हत्या में शामिल देवरिया के रहने वाले रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया है। रविंद्र ने ही हत्या करने के बाद शव को ठिकाना लगाया था। सीसीटीवी से रविंद्र को शव को ठिकाना लगाते देखा गया था। गिरफ्तार आरोपी पुलिस के समक्ष घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं
सिटी एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि युवक की हत्या प्रेम प्रसंग में हुई थी। मृतक का एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस बीच दोनों के संबंध में दरार आ गया। गिरफ्तार आरोपी युवती का रिश्ते में भाई लगता है। किराए के एक लॉज में हत्या कर शव को चादर में लपेटकर बंद बोरे में डालकर सहजानंद कॉलोनी में फेंक दिया गया था। इस घटना में संलिप्त अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम छापेमारी कर रही है। एक 14 तारीख को एक डेड बॉडी, अज्ञात डेड बॉडी हम लोगों को मिला था, बोरे में बंधा हुआ। उसको हम लोगों ने पहचान कराया था। तो ये डेड बॉडी बलूराज में ही एक व्यक्ति का था और इसमें हम लोगों ने उसी समय एफएसएल को बुलाया था। तो और सीसीटीवी फुटेज वगैरह पे हम लोग काम किए थे। मैनुअल और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन भी काम चल रहा था। उसी दौरान में घर वालों ने भी आवेदन दिया था और दो लोगों को अभियुक्त बना करके और एफआईआर दर्ज कराया था। हम लोगों ने इसके बाद में आगे टीम गठन करके और काम किया है। तो हम लोग की तरह अभी एक रविंद्र कुमार जो कि देवरिया के रहने वाले इनको गिरफ्तार किया गया है। और ये घटना का मुख्य वजह इसमें प्रेम प्रसंग था। प्रेम प्रसंग के दौरान में एक जो मृतक थे उनके द्वारा कुछ वीडियो वगैरह बनाया गया था, प्राइवेट वीडियो बनाया गया था और उसको वायरल किया गया था। उसी का बदला लेने के लिए ये हत्या की गई है। और हमें इसमें काफ़ी साइंटिफिक एविडेंस वगैरह भी मिले हैं, जिसमें जहाँ पर जिस लॉज में इसको मारा गया था, इस व्यक्ति की मर्डर हुआ था, वो लॉज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, वो रूम भी आइडेंटिफाई किया है। और हम लोगों को रूम से भी एफएसएल से कई सारे महत्वपूर्ण सुराग वहाँ से मिले हैं। इसमें हम लोग आगे जो अभियुक्त हैं उनके हम लोग छापेमारी और गिरफ्तारी पे काम कर रहे हैं। जो आरोपी पकड़ा गया है उसकी क्या भूमिका थी इसमें? ये हम लोग आपको और जब बाकी लोगों का खुलासा हो, बाकी लोग जब पकड़े जाएंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर। मुजफ्फरपुर पुलिस ने महज 2 घंटे में फिरौती के लिए अगवा किए हुए एक व्यक्ति को अपहरणकर्ता के चुंगल से छुड़ाते हुए 2 अपहरणकर्ता को मौके से गिरफ्तार किया है। पूरे मामले में खुलासा करते हुए डीएसपी टाउन 2 विनीता सिन्हा ने बताया कि बीते 20 अगस्त को अहियापुर थाना में बोचहां थाना क्षेत्र के रहने वाली राधा देवी के द्वारा एक आवेदन दिया गया था, जिसमें उनके पति हरेंद्र सहनी को मेडिकल ओवरब्रिज से अपहरण करने तथा अपहरणकर्ता द्वारा मोबाइल फोन पर फोन करके 7 लाख रुपए फिरौती की मांग की जिक्र की गई थी। फिरौती में अपहरणकर्ता को 2 लाख रुपए और एक पिकअप वैन दिए गए। उसके बावजूद भी अपहरणकर्ता द्वारा उनके पति को नहीं छोड़ा गया। इस मामले में 2 नामजद आरोपी भी बनाए गए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी टाउन 2 के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। गठित टीम द्वारा तकनीकी रूप से विभिन्न बिंदुओं पर कार्य कर घटना में संलिप्त नामजद आरोपी विक्रम कुमार और शंभू राय को गायघाट थाना क्षेत्र और अहियापुर थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराध कर्मियों के निशानदेही पर अपहृत हरेंद्र सहनी को 0 माइल से सकुशल बरामद किया गया। साथ ही बताया कि इस कांड में संलिप्त एक आरोपी शराब के कारोबार में सक्रिय था। कुछ दिन पहले अहियापुर थाना की पुलिस ने उससे एक पिकअप और स्कॉर्पियो से शराब जब्त की थी। इसी बदले की भावना में हरेंद्र सहनी की अपहरण की गई थी। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कल दिनांक 20/8/2024 को अहियापुर क्षेत्र अंतर्गत एक फिरौती हेतु अपहरण मामले में महज 2 घंटों के अंदर जो अपहृत व्यक्ति थे उन्हें बरामद कर सकुशल बरामद करते हुए जो कांड में संलिप्त 2 अपराध कर्मियों थे उनको गिरफ्तार किया गया है और आज उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। इस कांड की वादिनी राधा देवी, पति हरेंद्र सहनी, साकिन ककराचक, थाना बोचहा, जिला मुजफ्फरपुर, इनके द्वारा एक आवेदन समर्पित किया गया था, जिसके आधार पर अहियापुर थाना कांड संख्या 1131/24 दर्ज किया गया है। वादिनी ने अपने लिखित आवेदन में जो नामजद अभियुक्त हैं उनके द्वारा इनके पति हरेंद्र सहनी को अहियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जो SKMCH मेडिकल ओवरब्रिज है उसके पास से अपहरण कर उनसे मोबाइल पर 7 लाख रुपए की फिरौती की मांग करने का जिक्र किया गया है, जिसमें वादिनी द्वारा बताया गया कि उन्होंने इसमें से एक अभियुक्त जो कि विक्रम कुमार है उन्हें 2 लाख रुपए दिया भी गया था और एक पिकअप भी हैंड ओवर किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरपुर के निर्देशन में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नगर द्वितीय के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया, जिसमें थानाध्यक्ष अहियापुर भी शामिल है। और गठित टीम द्वारा तकनीकी रूप से विभिन्न बिंदुओं पर कार्य करते हुए घटना में जो संलिप्त अपराधकर्मी थे उसमें 2 प्राथमिकी नामजद अभियुक्त विक्रम कुमार, पेशर महेश राय
और शंभू राय पेशर राम इकबाल राय, दोनों साकिन बेरुआ, थाना गायघाट, जिला मुजफ्फरपुर, इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है और इनकी निशानदेही पर अपहृत हरेंद्र सैनी को सकुशल बरामद किया गया है और आगे का अनुसंधान जारी है और आज इन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। कहाँ से अपहृत व्यक्ति को जो बरामद किया गया? अपहृत व्यक्ति को 0 माइल के पास से बरामद किया गया है। अपहरण का कारण ये कि जो महेश राय है, एक नामजद अभियुक्त जो इस कांड में है, महेश राय, वो एक कुख्यात शराब के व्यापारी हैं और अय्यापुर क्षेत्र अंतर्गत ही 19 तारीख को इनका एक पिकअप वैन और एक स्कॉर्पियो में करीब 580 लीटर शराब बरामद किया गया था, उसे जब्त किया गया है, जो कि उन्हें लगता है कि हरेंद्र सैनी के निशानदेही पर किया गया था। उसी के बदले की भावना से उन्होंने इनका अपहरण करके फिरौती की मांग की। इन लोगों का पूर्व में आपराधिक इतिहास भी रहा है? अय्यापुर थाना में इनका आपराधिक इतिहास अभी प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन हम लोग संबंधित थाना और बाकी जिलों के जितने थाने हैं उनसे इनका आपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है और हमें उम्मीद है कि वहाँ कहीं ना कहीं इनका आपराधिक इतिहास निकलेगा। हर वर्ष भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है। इस वर्ष 26 अगस्त को गृहस्थ एवं 27 अगस्त को साधु संत जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। इसके लिए 25 अगस्त को नहाय खाए किया जाएगा। जन्माष्टमी को लेकर शहर के श्री राम जानकी मंदिर एवं राधा कृष्ण मंदिर को सजाने का काम जोरों पर है। हरिसभा चौक स्थित श्री मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर में जन्माष्टमी के दिन राधा कृष्ण को चांदी के झूले में झुलाकर श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांगेंगे। पुजारी पंडित रवि झा ने बताया कि 26 अगस्त को गृहस्थ और 27 अगस्त को साधु संत जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे। 25 अगस्त को नहाए खाए के बाद 26 को पूरे दिन व्रती उपवास रखकर रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रात्रि 12:05 होने के साथ जन्मोत्सव का जश्न शुरू हो जाएगा। दिन भर पूजा पाठ व भजन कीर्तन होगा। राधे कृष्ण भगवान को 56 भोग लगाकर साज बाज के साथ भजनों की प्रस्तुति की जाएगी। वहीं बांसुरी के स्वरूप में राधे कृष्ण को नरकट की डाली अर्पित की जाएगी। पुजारी ने बताया कि श्री मुरली मनोहर राधा कृष्ण मंदिर की स्थापना 1932 में की गई थी। तब से हर साल धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जाती है। जन्माष्टमी के दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। 24 घंटे मंदिर में उत्सव मनाया जाता है। इसके लिए मंदिर को रंग बिरंगे लाइटों से सजाकर पूरे मंदिर को भव्य स्वरूप दिया जाता है। इस दिन लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है और व्रत करने का विधान है। नरकट अर्पित कर श्रद्धालु मनोकामना के लिए प्रार्थना करते हैं। पूजा पाठ और आरती के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद का वितरण किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की शुभ अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत एवं पूजा महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी पूरे हर्षोल्लास के साथ इस पूजा को जन्मोत्सव को मनाया जाएगा। इसमें सभी तैयारियां पूरी कर ली जा रही है। इसमें भगवान को वाराणसी से आए नए वस्त्रों के द्वारा भव्य महाश्रृंगार किया जाएगा। विशाल महाझूलन दर्शन होगा, महाआरती दर्शन, महामंगल आरती। भगवान के जन्म के बाद विशेष रूप से भगवान का प्रसाद सभी भक्तों में वितरित किया जाएगा। इस मंदिर की स्थापना सन 1932 में शहर के प्रसिद्ध स्वर्ण व्यवसायी स्वर्गीय बाबू रज्जू शाह के द्वारा निर्मित किया गया था। इनके 5वें पीढ़ी के राजीव कुमार राहुल कुमार के द्वारा पिछले वर्ष मंदिर का भव्य जीर्णोद्धार कराया गया और मंदिर को नए प्रारूप में लोगों के लिए पूजा पाठ और विधि व्यवस्था के लिए भगवान की पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया गया, जिसमें सभी श्रद्धालु भक्तजन दूर दूर से बिहार, यूपी, नेपाल, मध्य प्रदेश और झारखंड और सभी शहरों से बहुत दूर दूर से दर्शनार्थी यहाँ दर्शन पूजन के लिए आते हैं।
बांसुरी के स्वरूप में यहाँ नरकट की डाली चढ़ाई जाती है। अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, मन इच्छित फल प्राप्ति के लिए लोग यहाँ आते हैं। भगवान श्री राधे कृष्ण को, लड्डू गोपाल को विशेष रूप से यहाँ पूजा की जाती है। इसमें लड्डू गोपाल को लोग मनोकामना करके और पूजा अर्चना करते हैं, जिससे कि उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। लोगों की आस्थाएं यहाँ जुड़ी हुई हैं, जिससे लोग अपनी मनोकामना इच्छा लेकर यहाँ वर्ष भर लोग आते जाते रहते हैं। इसमें विशेष रूप से भगवान को माखन मिश्री, केला करौंजी, मखाना पाक, साबूदाना का खीर, मखाने का खीर, परवल की मिठाई, 56 भोग विशेष रूप से लगाया जाता है और भगवान की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। कितने तारीखों पर रहा है? इस बार सभी गृहस्थ लोगों के लिए 26 अगस्त दिन सोमवार को सभी लोग पूरे दिन व्रत उपवास कर रात्रि में भगवान 12:05 पर भगवान का जन्मोत्सव मनाएंगे और दूसरे दिन 27 अगस्त को साधु संत वैष्णव लोग श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत करेंगे। मुजफ्फरपुर के गोबरसही चौक स्थित आइकॉन प्लाजा मॉल के दूसरे फ्लोर पर बुधवार को हैप्पी हिल्स लेडीज एंड किड्स फुटवेयर का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर की मां महस्ता खातून के द्वारा फीता काटकर शॉप का विधिवत उद्घाटन किया गया। इस मौके पर प्रोप्राइटर मोहम्मद सज्जाद ने बताया कि एक ही छत के नीचे लेडीज एंड किड्स फुटवेयर के सभी लेडीज फुटवेयर, गर्ल्स किड्स फुटवेयर, बॉय किड्स वेयर, लड़कियों के लिए ब्रांडेड पर्स, वीआईपी सूटकेस समेत कई लेटेस्ट आइटम चीप एंड बेस्ट में ग्राहकों को दिए जाएंगे। उद्घाटन के अवसर पर खरीदारी करने वाले ग्राहकों को बम्पर छूट भी दी जा रही है। उद्घाटन के मौके पर वार्ड नंबर 4 के पार्षद मोहम्मद सज्जाद, वार्ड 5 के पार्षद मुनव्वर, वार्ड 6 के पार्षद अफरीदी रहमानी, राजद नेता जिशान अख्तर, फूल बाबू समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। आज मुजफ्फरपुर के भगवानपुर और गोबरसही के बीच में एक मुजफ्फरपुर की सबसे बड़ी मॉल आइकॉन मॉल, इसमें आज हैप्पी हिल्स का जो है शुभारंभ हुआ है। हैप्पी हिल्स में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे फुटवेयर, लेडीज़ फुटवेयर, किड्स और पर्स। जो मुजफ्फरपुर का ये अभी तक का सबसे लेटेस्ट शोरूम है, जो फैंसी आइटम में, ब्राइडल में, कैजुअल में सबसे ज़्यादा चीप एंड बेस्ट क्वालिटी में यहाँ पे उपलब्ध होगी। क्या है हमारे पास लेडीज़ फुटवेयर है और गर्ल्स किड्स वेयर है और बॉयज़ किड्स वेयर है, और आप देख सकते हैं फैंसी पर्स भी है जो सभी हैप्पी हिल्स ब्रांड का ही है, और वीआईपी ट्रॉली वगैरह ये सब है एक ही शॉप में। घर मतलब ट्रेवल के लिए जो फुटवेयर होता है या ट्रॉली और पर्स वगैरह ये सब उपलब्ध होगा इस एक ही शोरूम में। ये लोग होता है दिमाग में कि मॉल है तो महंगा मिलेगा, उसको लेकर क्या? जी नहीं, इसी चीज़ को देखते हुए ये कंपनी जो हैप्पी हिल्स है, ये आप अंदाज़ नहीं कर सकते हैं कि इतना फैंसी और इतनी अच्छी आइटम अभी तो फ़िलहाल स्टार्टिंग में ही हमने 20% डिस्काउंट इस कंपनी में चल रही है। और दूसरा ये कि ये इसके रेट भी बहुत जेन्युइन रेट है, तो मार्केट प्राइस से भी लोएस्ट प्राइस में मिलेगा, और क्वालिटी बड़े ब्रांड के माफिक ये भी ब्रांड है। ये 2nd फ्लोर पे है। मोहम्मद सज्जाद, हमारी माँ महाजमा खातून, इन्हीं से आज इनका जो है शुभारंभ किया गया। यानी कि इसका दुकान की ओपनिंग हो रही है, इसके लिए आए हैं और अच्छा से ओपनिंग बहुत अच्छा से हुआ। रेट के लिए रेट भी बहुत बेहतर है, और इसमें यहाँ दुकान में जो है बहुत बेहतर सारा सुविधा उपलब्ध है। जो भी आएंगे अच्छे से यहाँ यानी कि चीप रेट में सामान मिलेगा, और जो भी है ब्रांडेड मिलेगा। कहाँ पर हुआ है? ये आइकॉन मॉल में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक मुझे और मेरे पूरे न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।